गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का हैंडसम मास्टर में स्वागत है। और मैं आपको लेकर आ गया हम मॉडल पेपर 3 और जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे और 80 क्वेश्चन है। और 80 क्वेश्चन में से आप कितना सॉल्व कर पाते हैं मेरे साथ बने रहिए पूरा लास्ट तक। ये आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समय नहीं लेंगे। अगर अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो है 10 क्लास में आपका हेल्प कर सके ये हमारा वीडियो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपका ऑप्शन दिया है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया और डी डायाट। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बोनरी, बी कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में अगर आप जार बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो ए दिया है ऑप्शन में पीने का बर्तन, बी दिया है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी दिया है ऑप्शन नंबर रूस का सामंत और डी दिया है रूस का सम्राट। तो यहाँ पे रूस में जार का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। रूस का सम्राट बोलते हैं, रूस में जार का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए में दिया है क्रांतिकारी आंदोलन, बी में दिया है धार्मिक आंदोलन, सी में दिया है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन और डी में दिया है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रांतिकारी आंदोलन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1924 में या डी 1926 में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर ए हो जाएगा 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलकाता, बी दिया है दिल्ली और सी दिया है मुंबई और डी ऑप्शन में पटना। तो 5वां का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, जूट मिल शहर किस शहर में स्थापित हुआ पहला जूट? तो हो जाएगा आपका कोलकाता में। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग और सी कृषक वर्ग और डी उपरोक्त सभी। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग, क्योंकि श्रमिक जो मजदूर होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये पूंजीपति अपना शोषण किए थे। पूंजीपति श्रमिक को शोषण किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां को ध्यान से देख लीजिए कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होता था। पुराने समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो आइए देखते हैं। ए सूती मार्ग का, बी रेशम मार्ग का, सी उत्तर पथ और डी ऑप्शन नंबर में दिया है दक्षिण पथ। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा रेशम मार्ग के द्वारा। रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कुरान, बी में हो जाएगा गीता, सी में हो जाएगा हदीस और डी में हो जाएगा बाइबिल। तो
तो बताइए किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 8वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी बाइबिल का किया था। किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को 9वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो बच्चों को याद है, फिर भी राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राजा मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्योगपति वर्ग, बी हो जाएगा पूंजीपति वर्ग, सी हो जाएगा श्रमिक वर्ग और डी हो जाएगा मध्य वर्ग। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो आपका आंसर नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 10वां का डी मध्य वर्ग। कौन सा? मध्य वर्ग उभर कर आया था। चलिए 11 नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की अगर बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लेकर, बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 11 का बी, यानी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, दोनों को अलग अलग जो दिखाया गया है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी इकहरी शासन व्यवस्था और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो निम्नलिखित में कौन से संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर का हो जाएगा सी इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन नंबर नीतीश कुमार, सी ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी और डी में जयप्रकाश नारायण। तो बताइए 13 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी दिया है बहुसंख्यकों का शासन। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर? तो चलिए 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तावना, बी पाठ, सी कानूनी पुस्तक या डी नागरिक शास्त्र। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, आपका आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना। भारत एक लोकतंत्र राज्य है, किसमें दिया गया है? तो प्रस्तावना में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई?
किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 16वीं लोकसभा, बी 15वीं लोकसभा, सी 17वीं लोकसभा या डी 20वीं लोकसभा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 15वीं लोकसभा के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जनता दल, ऑप्शन नंबर बी DMK, सी लोक जनशक्ति पार्टी और डी भारतीय जनता पार्टी। तो बताइए 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का आपका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक दल, बी सामाजिक दल, सी मानवीय दल और डी नागरिक दल। तो 18 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सही है, राजनीतिक दल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर ए 3, बी नंबर ऑप्शन में 2, सी नंबर ऑप्शन में 1 और डी नंबर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो बताइए 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, 3। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन या इसी को लास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन को ही देखते हैं, 11 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है मेरा वीडियो आपको 10 क्लास में मदद कर सके, क्योंकि फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका हेल्पफुल कर सके। ये मॉडल पेपर है और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये तो हूबहू नहीं कह सकते हैं कि यही आएगा, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मार्टिन लूथर किंग, बी महात्मा गांधी, सी ऑप्शन नंबर ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ जाजान कोलेर्स और डी ऑप्शन में जेड गुडी। तो बताइए 20 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 20 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर है डी जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसका अगला पार्ट 20 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।